Welcome, guys. Welcome to another episode of Market Wrap. As usual, we have Mr. Pankaj Pandey with us, the head of research at ICICI Direct. Welcome, Pankaj. आपको वेलकम करने से पहले मैं एक चीज कह रहा हूँ कि आपने 19,700 का टारगेट दिया था। चलो 800 आया तो मान सकता हूँ, 900 आप तो सीधा 20,000 तक ले गए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट एंड लाइक ब्रिलियंट। मतलब मैं भी क्या बोलूं, मैं हर हर वीक में आपको ये कह रहा हूँ, बट दैट इज व्हाट योर एक्यूरेसी इज एंड योर परफॉर्मेंस इज। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। Thanks, Gaurav. I think good part is that what we are seeing is कि बहुत ही broad based rally चल रही है market में. So up till now, it's not only कि banks चल रहे थे, even Reliance also did exceptionally well. Then I think IT में एक थोड़ा bounce तो आया था from lower levels. हालांकि numbers थोड़े soft हैं, तो because of which I think Friday में we couldn't touch 20,000 kind of levels. आई थिंक जिस हिसाब से मार्केट थोड़ा रैली किया था, तो एक ओवरबॉट सिचुएशन या ओवरबॉट टेरिटरी में चला गया था शॉर्ट टर्म में. तो अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है 19,500 से 20,000 के रेंज में, तो आई थिंक वो काफी अच्छी बात रहेगी. एंड आई थिंक दूसरा चीज ये है कि आपका नेक्स्ट वीक फेड का मीटिंग है, काफी बड़ा इवेंट है. सो प्रायर टू दैट आई थिंक मार्केट को डायरेक्शनली एक डायरेक्शन पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा. तो आई थिंक ऑल इन ऑल अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है, तो आई वुड टेक इट एज अ वेरी हेल्दी करेक्शन. एंड कुछ डिप आता है तो आई थिंक वो बाय करना चाहिए. आई थिंक ओवरऑल मैक्रोस सब कुछ सपोर्टिव है. आई थिंक डॉलर में वीकनेस अभी भी है. एफआई इनफ्लोस आर स्टिल क्वाइट स्ट्रांग. सो दैट वे आई थिंक नथिंग चेंजेस फॉर द मार्केट. एंड इट्स गुड ऑल्सो कि मार्केट करेक्ट होके चल रहा है, तो दैट्स अ वेरी हेल्दी पार्ट ऑफ द मार्केट. दैट इज व्हाट आई वुड से. एब्सोल्युटली। बिफोर बिफोर मूविंग अहेड, बहुत सारे न्यूज़ है हमारे पास इस हफ्ते में, क्योंकि लाइंड अप बहुत सारी चीजें थी, रिजल्ट्स आए हैं। बट सबसे बड़ा न्यूज़ जो इस हफ्ते का था, या कल का जो सबसे बड़ा न्यूज़ था, वो था इन्फोसिस। इन्फोसिस 10%, कल एडीआर 9% के आसपास डाउन था। आज भी हमने उसका रिएक्शन देखा, वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स फॉर दिस फॉल. सो योर व्यू ऑन इन्फोसिस, देन आई विल मूव ऑन टू डिफरेंट टॉपिक्स. सो गौरव, इन्फोसिस का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है 1%, वो लार्जली एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था. बट मार्जिन भी जो थोड़ा बहुत डिप है, वो भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, लार्जली बिकॉज सैलरी हाइक वगैरह का इम्पैक्ट था. बट आई थिंक जो मेजर एक डिसअपॉइंटमेंट ये था कि कंपनी ने जो गाइडेंस है वो आगे जाके काफी कम कर दिया. तो कहीं ना कहीं जो 4 से 7% का पहले का ग्रोथ का गाइडेंस था, वो 1 से 3.5% कर दिया. तो काफी ड्रास्टिक कट है. तो आई थिंक बड़े टीयर वन कंपनीज में इन्फोसिस ने सेकेंड टाइम डिसअपॉइंट किया, एंड विच इज बाय इतना एडवर्स रिएक्शन देखा गया है मार्केट में. आई थिंक एक जो क्लियरली टीयर वन प्लेयर्स का जो कमेंट्री देख के समझ में आता है कि यूएस में काफी क्लाइंट जो है वो अभी भी एजी हैं, स्पेशली ऑन द बीएफएसआई साइड, एंड विच इज percolating into weakness for most of these companies. बट एक और बट ऑन अ पॉजिटिव साइड, व्हेन यू सॉर्ट ऑफ लुक एट द टीसीवी और जो डील विंस है, वो काफी अच्छी है. इट इज जस्ट दैट कि डील विंस हो रही है, बट क्लाइंट्स अभी भी परसू या इनको इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी आप वो एग्जीक्यूट मत करिए बिकॉज ऑफ द ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी. एंड आई थिंक इफ फेड का मीटिंग में फेड ऐसा इंडिकेट कर देता है कि ये जो लास्ट हाइक होने वाला है 25 बिप्स का, इसके बाद में नहीं होगा, या ऐसा थोड़ा भी एक कंफर्ट देता है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो एक मैक्रो अनसर्टेनिटी है विद रिस्पेक्ट टू US market, I think वो that will be sort of put to rest, and that will sort of brighten up the prospects for IT in the subsequent forward. See, देखिए market generally forward looking machine है, so forward estimates में, forward economic scenario में क्या चीजें pan out होंगी, I think market उसको ज्यादा weightage देता है. So I think एब्सोल्युटली. काफी कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी फेड की मीटिंग कैसे पैन आउट होती है. एंड इफ somebody is looking to look at IT यहाँ से, बिकॉज क्या ही बुरा हो सकता है इस लेवल पे भी. मतलब अगर आप देखोगे तो 1400, मतलब आईटी पिटा हुआ ही है पिछले 2 सालों से. एंड अभी भी यहाँ पे 10% इज ओके. मतलब इट्स अ बिग नंबर फॉर एन इंट्राडे थिंग, बट समवन हु इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई थिंक उसके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है टू एंटर एट लोअर लेवल. सो डू यू सी एनी मोर फर्दर डाउनसाइड? और अगर मैं एक इन्वेस्ट, अगर मुझे यहाँ पे एसआईपी करनी है, तो is it some part of 25% or 20% of my corpus can be allocated at this level? तो देखिए गौरव, ऐसा नहीं है कि आईटी में सब चीजें खराब है. तो फॉर एग्जांपल अगर आप टीयर टू नेम देखें, चाहे कोफोर्ज देखें या परसिस्टेंट देखें, तो दोनों का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ करीब 3% के आसपास में था. थोड़ा मार्जिन डिप इनका भी है बिकॉज सैलरी हाइक वगैरह लिया हुआ है, बट डील विंस दोनों के अच्छे हैं. बट
अच्छी एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वाइल जो इन्फोसिस ने गाइड किया है कि उनका बीएफएसआई या फिर टेलीकॉम या हाईटेक वीक है, आई थिंक ये कंपनी का ये दोनों कंपनी का जो जोग्राफी वाइज अगर आप देखें तो यूएस में स्पेशली बीएफएसआई में करीब 5 से 6% का ग्रोथ आया है। तो दैट वे, नॉट दैट कि हर कंपनी के लिए नेगेटिव है, एंड विच इज वाई थोड़ा ये कंपनी स्पेसिफिक भी हो सकता है, बिकॉज इन्फोसिस में हमने टॉप लेवल एट्रिशन भी देखे हुए हैं रिसेंट पास्ट में, सो दैट कुड ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस. So I think not everything is lost, and which is why if somebody is looking to sort of put money, I think risk reward तो काफी favorable है. अब क्वेश्चन ये है कि ये कितनी जल्दी आपको रिकवरी देखने को मिलती है. आई थिंक वो काफी कुछ डिपेंड करता है फेड का स्टांस कैसे होता है और चीजें कैसे पैन आउट होती हैं. आई थिंक एक चीज जो यूएस में बिल्कुल अच्छी हुई है कि जो एक रिसेशन का एक सर्टेनिटी थी वो तो कहीं ना कहीं डाई डाउन हो रही है, तो रिसेशन नहीं लग रहा है या सॉफ्टर रिसेशन होगा. सो दैट वे आई थिंक बहुत नेगेटिव तो नहीं है, बट अगर फेड का स्टांस थोड़ा बेटर रहता है तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये यहाँ के लेवल से एब्सोल्यूट बाइंग की जा सकती है, एसआईपी की जा सकती है. ओनली क्वेश्चन है कि उसको टाइम फ्रेम थोड़ा डालना थोड़ा मुश्किल है कि 3 महीने में रिकवरी होगी, 1 महीने में होगी या 6 महीने लगेंगे. बट आई थिंक आईटी इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट कॉन्ट्राबेट्स एट दिस पॉइंट इन टाइम. ओके, परफेक्ट. आई थिंक बिकॉज एक हमारे पास चैट में वही क्वेश्चंस आ रहे थे. Do you want me to take the chat question right now, or we'll do? यू यू Yeah, कैन. it is on IT only. There's a question regarding the Happiest Mind share. Someone is buying Happiest Mind share. So, do we have any coverage on Happiest Mind? सो हैप्पीएस्ट माइंड पे तो बोल नहीं पाऊंगा, बट जैसे कि कोफोर जैसे कंपनी में जो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपना गाइडेंस एक्चुअली मेंटेन किया है 13 से 16% का कांस्टेंट करेंसी. सो जैसे मैंने कहा कि आपको टीयर वन कंपनी में आपको लोअर सिंगल डिजिट काइंड ऑफ अ ग्रोथ दिख रही है, बट टीयर टू में आपको ग्रोथ रेट थोड़ी बेटर दिख रही है. एक कंपनी जो हम कवर करते हैं जो न्यूजन सॉफ्टवेयर, आई थिंक वो बिल्कुल देखा Yes. जा सकता है. आई थिंक ये पोर्टफोलियो पे क्या $100 मिलियन का रेवेन्यू है, एंड आगे जाके मैनेजमेंट 4-5 साल में इसको 4-5 टाइम्स करने की बात कर रहा है. वन ऑफ द बेस्ट मार्जिन स्टॉक में थोड़ा चला है, बट आई थिंक एनी काइंड ऑफ करेक्शन इन दैट स्टॉक is a good opportunity to buy. Absolutely. So, Mr. Ram, I think you've got your answer. If you want to look into IT stocks, this is Newgen Tech is one of the stocks that Pankaj would recommend at this level or at any fall. पंकज, ये थी बैड न्यूज. थोड़े गुड न्यूज की तरफ आते हैं, फिर दूसरी जगह लेके जाता हूँ मैं. यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवल्स जो स्टॉक है, आई थिंक आज उसने अपने ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट, बट कोई तो हाई टच किया है उसने. आई थिंक 4 डिजिट में भी आ चुका है. Your view on, and they had a result as well, so probably it's a result reaction or number earning season के हिसाब से. So your view on this stock? सो बिल्कुल गौरव, रिजल्ट रिएक्शन ही था, बट आई थिंक ये एक स्टॉक ऐसा है कि जहां पे काफी साल से कोई प्राइस मूवमेंट था नहीं. आई थिंक हमने 750 to 1000 का लेवल बहुत ही स्विफ्ट मूवमेंट देखा है, Hmm. एंड ऑन टॉप ऑफ इट वी आर गेटिंग वन ऑफ द वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स. तो इसका टॉप लाइन ग्रोथ जो स्टैंड अलोन बेसिस पे था करीब 17% था. अगर आप क्योंकि ये कंपनी आईपीएल टीम ओन करती है, अगर आप उसको कंबाइन करके देखते हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ 29% थी. एंड सबसे अच्छी चीज है कि मार्जिन प्रोफाइल काफी बेटर है. करीब 650 या 700 बिप्स का मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, 70% के आसपास में मार्जिन आया है. आई थिंक काफी टाइम के बाद में इस कंपनी की मार्जिन प्रोफाइल बेटर हो रही है. एंड सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर इन्वेस्टर्स को प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड राइड करना है तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेहतर स्टॉक है. बिकॉज अगर इसका प्रीमियम एंड अबव वाला जो सेगमेंट आप देखेंगे तो वहां पे जो वॉल्यूम ग्रोथ है करीब 10% की है, रेवेन्यू ग्रोथ 21% है. इनफैक्ट जो लग्जरी वगैरह जो सेगमेंट होते हैं वहां पे ग्रोथ इवन मोर बेटर है. एंड ये सेगमेंट इसका 86% कॉम्प्रोमाइज करता है. देखिए पिछले 4-5 साल में कंपनी ने जो इनके पॉपुलर सेगमेंट है जो कि चीपर कैटेगरी ऑफ सेगमेंट होता है, आई थिंक उसको कहीं ना कहीं ये बिजनेस को रन डाउन किया है. एंड वहां पे मार्जिन कम था, तो जैसे उन्होंने रन डाउन किया है उसको मार्जिन इनके बेटर हो रहे हैं, और बाकी जो प्रीमियम सेगमेंट है वहां पे ग्रोथ बेटर हो रही थी. इसके नंबर्स में स्ट्रक्चरली हमें लगता है कि बेटर होते जाएंगे. तो ये एक प्रीमियमाइजेशन के हिसाब से आई थिंक वन ऑफ द बेटर प्लेस टू लुक एट. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. वैसे अभी क्या, मैं एक जोक मारा था कि श्रावण का महीना है तो थोड़ा मार्जिन में इशू आ सकते हैं इनके लिए कि नहीं? बिल्कुल आ सकता है, बिकॉज बैंक कर्नाटका में हमने एक्साइज ड्यूटी हाइक देखी है, तो एक नियर टर्म इम्पैक्ट बिल्कुल आएगा. एंड कर्नाटका एक बड़ा मार्केट है. बट जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप स्ट्रक्चरली देखें डिमांड फॉर प्रीमियम प्रोडक्ट्स बीट कार बीट व्हाट यू कॉल रियल एस्टेट,
everything is at looking very good. So I think liquor is not expected to be left behind. नाइस। तो वैसे बारिश के मौसम में तो लोगों को चाहिए होता है, ठंड भी हो जाती है टाइम पे। आगे बढ़ते हैं। देयर वाज रिलायंस इंडस्ट्रीज अनदर न्यूज मेकिंग स्टॉक, डीमर्जर हुआ उनका जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए। सो वहां से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से वो डीमर्ज हो गया। तो योर व्यू ऑन बोथ द सेगमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज एज वेल एज जियो फाइनेंशियल? सो देखिए, रिलायंस के तो नंबर आएंगे तो आई थिंक काफी कुछ डिपेंड करेगा नंबर कैसे पैन आउट होते हैं, बट हालांकि स्टॉक में एक अच्छा खासा रिएक्शन ऑलरेडी देखा गया है। आई थिंक जियो फाइनेंशियल में ओवरऑल हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 225 से 300 के बीच में आएगा। तो दैट वे तो आई थिंक लार्जली एक्सपेक्टेड लाइंस पे, बट अगर आप बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो 133 का एक इम्प्लाइड वैल्यू था, तो उसकी जगह आप 250 से 260 का वैल्यू निकल के आ रहा है, लार्जली बिकॉज इनका नेटवर्थ काफी स्ट्रांग रहने वाला है, 1 to 1.2 लाख करोड़ रहने वाला है ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। नाउ कंपनी काफी सारे एरियाज में जा सकती है। तो एक अच्छी चीज ये है कि इसके पास में ऑलरेडी मार्केट कैप है, फ्री फ्लोट होगा, तो ये निफ्टी का पार्ट हो सकती है आगे जाके। दूसरी चीज ये है कि ऐसी फाइनेंशियल में एक रिस्क होता है कि क्योंकि आप ज्यादा ग्रो करते हो तो आपको कैपिटल डाइल्यूट करना पड़ता है। I think this company will not require dilution for a good period of time. So I think there are some positives. But yes, प्राइस में कुछ तो कैप्चर्ड है, बट आई थिंक जिस हिसाब से अगर आप रिलायंस रिटेल में ओवरऑल फुटप्रिंट्स देखते हैं तो आई थिंक कंपनी के लिए काफी अपॉर्चुनिटी है टू सॉर्ट ऑफ टैप इट, एंड विच इज व्हाई आई थिंक ये कंपनी एक्साइटिंग लगने वाली है आगे जाके भी। एक, वैल्यूएशन आई थिंक स्टिल अर्ली डेज, ग्रोथ पे या डिपेंड करेगा, बट यस एक्साइटमेंट रहना चाहिए इसमें। थोड़ा सा ऑफ इस पे जा रहा हूँ, बट अगर आप आंसर कर पाए, बिकॉज अगर जैसे आपने रिलायंस रिटेल की एग्जांपल दी, जहाँ पे इन जियो फाइनेंशियल सर्विस विल बी अ प्लेयर, बजाज फाइनेंस इज अ मेजर प्लेयर एट दीज आउटलेट्स बिकॉज दे ऑफर ईएमआई एंड 0% ईएमआई जो कहते हैं वो लोग। सो कैन जियो फाइनेंशियल बी अ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन टू बजाज फाइनेंस इन गोइंग फॉरवर्ड? वेल दैट इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन गौरव इज की, बिकॉज आपके पास में खुद के कस्टमर्स का फुटफॉल इतना होगा तो आप उनके लिए अट्रैक्टिव स्कीम्स लॉन्च कर सकते हैं, एंड यू कैन गार्नर अ गुड मार्केट शेयर। एंड माइंड यू, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग इज अ वेरी अट्रैक्टिव बिजनेस, बिकॉज आपका जो स्प्रेड होता है या एनआईएम्स होते हैं इसमें 10% के आसपास में होते हैं। राइट। तो आई थिंक ओवरऑल दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट्स, एंड आगे जाके फेस्टिव सीजन आने वाला है, प्लस ये जो जनरली बिजनेसेस होते हैं अगेन एक प्रीमियमाइजेशन प्ले होते हैं। राइट। So that way, I think company काफी rightly placed है to tap a lot of opportunities. So potential wise, nothing to complain. I think we need to see execution going Yeah, how forward. they So I execute think it, that is. because exactly, because now they are almost everywhere. Reliance Digital, Reliance Geo Financial, Reliance Retail. I think everywhere Reliance has like spread its arm, and it can be a very good investment opportunity if given the valuations are healthy. Let's move on to the auto side, because Tata Motors ने capex के Tata Group Tata Sons ने capex around announcement की है. Also we had good numbers of Ashok Leyland. सो एक पूरा ऑटो सेक्टर के ऊपर ही आपका व्यू मैं मान लेता हूँ। पहले हम टाटा मोटर्स से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक टाटा मोटर्स में कंसर्न थी कि अगर आपको बैटरी का केपेक्स डालना है तो कौन डालेगा, एंड क्योंकि टाटा मोटर्स में अगर केपेक्स होता तो वो एक चिंता हो जाती कि बिकॉज टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि वो 5 बिलियन पाउंड का कैश फ्लो जनरेट करेंगे एंड डेट रिड्यूस करेंगे। अगर ऊपर से आप केपेक्स करते हैं तो वो प्लान हेवायर हो जाते हैं। तो अच्छी चीज ये हुई कि टाटा सन्स ने 40 गीगावाट सेल प्लांट का केपेक्स अनाउंस किया है, तो जहाँ पे 4 बिलियन पाउंड को स्पेंड करेंगे, तो विच इज रफली $5 बिलियन। सो 40,000 करोड़ का केपेक्स है, एंड दिस विल बी डन बाय टाटा सन्स, द प्रमोटर ऑफ टाटा मोटर्स। एंड आई थिंक गुड पार्ट इज दैट कि इसके अलावा वो करीब $1.6 बिलियन का केपेक्स कर रहे हैं, वो करीब 20 गीगावाट का इंडिया में। तो एक तो इनका जो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ ट्रेंड है, आई थिंक उसके लिए वो ये केपेक्स काफी जरूरी था। तो आई थिंक दैट इज वेरी क्लियर नाउ दैट दे आर वेरी सीरियस अबाउट द ईवी ट्रेंड गोइंग फॉरवर्ड। एंड आई थिंक टाटा मोटर्स में एक्साइटमेंट और भी चीजों को लेके है। एक तो ये कि आप ठीक है ईवी प्लान डाल रहे हैं, प्लस आपके पास में टाटा टेक्नोलॉजीज है जिसका आईपीओ आने वाला है। सो एंड आई थिंक ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आप सीवी साइकिल देखें अच्छी है, अगर आप अशोक लेलैंड के नंबर देखें, आई थिंक हाईलाइट ऑफ द नंबर इज कि आपकी जो मार्जिन प्रोफाइल है वो 10% निकल के आई है। सो प्राइसिंग डिसिप्लिन काफी बेटर है इंडस्ट्री में,
एंड ओवरऑल ये साल एक्सपेक्टेशन है कि सीवी जो होगी जो 2019 का पीक था उसको क्रॉस कर जाएगा। सो आई थिंक ये पूरा सेगमेंट दैट वे अच्छा लग रहा है। तो अगर अशोक लेलैंड के नंबर्स या मार्जिन अच्छे हैं तो मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि टाटा मोटर्स के भी नंबर्स शायद या मार्जिन अच्छे ही रहेंगे। एंड आई शेयर पे भी वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट दे सकता है। एंड टाटा बिल्कुल। टेक, मतलब इनका ये बहुत सही हो जाएगा। टाटा टेक है, इनके टाटा केमिकल्स भी है। कोई लाइक आई एम नॉट एक्सपर्ट हियर, बट आई थिंक इवन दे आर इन्वॉल्व इनटू ईवी, मतलब जो बैटरी बनने में है शायद, दे आर इनटू दैट एज वेल, मतलब कुछ ना कुछ है उधर। नो आइडिया फॉर इट। तो टाटा एज अ होल इज आई थिंक ईवी सस्टेनेबिलिटी इकोसिस्टम पूरा टाटा अपने अंदर ही सेल्फ सस्टेनेबल हो चुका है उस मामले में। So आगे बढ़ते पंकज, next is we have important, like one of the major industries of India, banking. We had HDFC Bank's result on Monday. We have ICICI Bank's result on Saturday. Obviously, we do not comment on ICICI Bank because that is our parent now, because we are a wholly owned subsidiary given the delisting news of ICICI Securities. But banking as a whole, Bank of Maharashtra के भी result अच्छे थे. So and even IndusInd Bank did well after this result posting. So do you see this momentum to for Bank Nifty generating towards 47 or 48,000? सो आई थिंक इस रिजल्ट सीजन में अब तक जो एक अच्छी चीज ये हुई कि बैंकिंग के जो नंबर्स हैं या बैंक स्टॉक्स हैं, आई थिंक they have delivered in line with expectation across most of the major parameters. आई थिंक आप एडवांसेस में देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक के स्टैंड अलोन नंबर्स थे तो ओवरऑल ग्रोथ अच्छी थी। एंड आई थिंक इंडसइंड बैंक जैसे आपने हाईलाइट किया करीब 22% की ग्रोथ थी एडवांसेस में, सीएसबी बैंक की करीब 31% थी एंड साउथ इंडियन बैंक की करीब 14% थी। एक जो कंसर्न बैंक में थी कि इनके जो एनआईएम्स हैं वो कम हो जाएंगे, तो दैट वे देखेंगे तो काफी स्टेबल सेट ऑफ नंबर आए हैं। एचडीएफसी बैंक के जो एनआईएम्स हैं वो 10 बिप्स ही करेक्ट हुए क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड माइंड यू Q4 बैंकिंग के लिए सबसे बड़ा होता है और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल क्वार्टर होता है बिकॉज काफी सारे कॉर्पोरेट्स वर्किंग कैपिटल लोन्स वगैरह लेते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हालांकि कंपेरेबल नहीं होता है, बट इवन दैट अगर आप देखें तो 10 बिप्स ही डिक्लाइन था। इंडसइंड बैंक का तो इनफैक्ट फ्लैट था, प्लस 1 बिप्स था। सीएसबी बैंक का भी करीब 2 बिप्स का क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट था। सो दैट वे आई थिंक नंबर वाइज मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैव डन वेरी वेल। आई थिंक क्रेडिट कॉस्ट इज नॉट अ मेजर इशू। हालांकि जो हम पसंद करते हैं करंट लेवल्स में वो आपके पीएसयू बैंक्स हैं, बिकॉज पीएसयू बैंक्स में जो अभी भी उनके जो एडवांसेस हैं वो एमसीएलआर लिंक्ड है जहाँ पे रिविजन एक्सपेक्टेड है। सो इनका जो एनआईएम कॉन्ट्रैक्शन है वो होगा नहीं। तो ओवरऑल हमें लगता है कि वो थोड़े ज्यादा बेटर प्लेस है जिसमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा आता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हालांकि हम ट्रैक नहीं करते हैं, बट ये एक ऐसा पीएसयू बैंक है जो बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरह बिहेव कर रहा है। सो दैट वे इनका आरओए हमेशा 1 है। Yes. क्रेडिट ग्रोथ देखें तो काफी इंप्रेसिव है। सो दैट वे आई थिंक इफ ऑल द पीएसयू बैंक्स टो द लाइन ऑफ व्हाट बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज डूइंग, देन आई थिंक बैंकिंग में आपको ओवरऑल वीकनेस ही नहीं दिखेगा। तो दैट वे आई थिंक आपका जो बड़ा चंक है निफ्टी का या बैंकिंग एज ओवरऑल इंडेक्स आई थिंक कंटिन्यूज टू डू वेल। एंड इफ यू लुक एट द एफआई इनफ्लोज, सो अप्रैल ऑनवर्ड्स आपके करीब 1,35,000 करोड़ का एफआई इनफ्लोज आया है। करीब आई थिंक 50 से 55 हजार करोड़ का जो इनफ्लो है वो लार्जली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आया है। So overall, good performance, but good money flow, I think, is indicating the strength is here or is expected to remain there in the entire banking as a space. Absolutely. तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र दोनों बोल के चलते हैं। Pankaj, another stock which made the news today was L&T. L&T was the highest gainer in Nifty 50, highest contributor in the Nifty 50. I think some special dividend के ऊपर उनकी announcement हुई है. So your view on L&T, and also L&T है तो ABB और वो सब stocks की बात कर लेते हैं. I think बस the entire sector will be get covered. So गौरव, आई थिंक एलएनटी में 2-3 चीजें थी। एक तो ये कि एलएनटी बायबैक करने का प्लान कर रहा है। ऐसी 2019 में भी कंपनी ने बायबैक का प्लान किया था, बट वो सेबी ने उसको टर्न डाउन कर दिया था ऑन द ग्राउंड्स की इनका डेट इक्विटी 2 के ऊपर है। देखिए एलएनटी में एलएनटी फाइनेंस का भी डेट आता है। सो दैट वे आई थिंक वो एक रेगुलेटर ने वो कर दिया था। बट आई थिंक एलएनटी फाइनेंस का ऑलरेडी एक टर्न अराउंड हम देख चुके हैं। अगर आप देखेंगे प्राइस परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। तो अभी जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड डेट इक्विटी है एलएनटी का वो करीब 1.14 है, तो काफी कंफर्टेबल है दैट साइड में। तो हमें लगता है कि ओवरऑल एक बायबैक का रोल इनको मिल सकता है। अच्छी चीज ये है कि दे आर सिटिंग ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ नियरली 58,000 ऑड करोड़। तो बायबैक का अमाउंट या डिविडेंड का अमाउंट अच्छा खासा हो सकता है। हालांकि नेक्स्ट वीक का आपका बोर्ड मीटिंग है तो समझ में आएगा। बट
एक अच्छी चीज और भी है कि क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है तो ओवरऑल हम एक्सपेक्टेशन है कि सरकार का जो केपेक्स है, जो सरकार ने 10 लाख करोड़ का अनाउंस किया, आई थिंक बल्क ऑफ द केपेक्स विल गेट फ्रंट लोडेड। तो वो आपका जो अनाउंसमेंट है नवंबर दिसंबर तक सारे हो जाने वाले हैं, जिसका बेनिफिशियरी ऑब्वियसली एल होगा, क्योंकि सबसे बड़ा ईपीसी प्लेयर है ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड। So I think that way L&T is poised very well going forward, and hopefully by then next 3 to 6 months में even जो IT में एक softness दिख रही है वो भी I think थोड़ी subside हो जाएगा। तो L&T I think combination of all this is looking very attractive, and I think one of the few large caps where one can expect a good potential upside. Absolutely. Absolutely. I think we have covered most of the news that has happened. I think JSW posted the numbers today. Did you have a chance to look at it? And अगर आपने देखा है तो your view on the numbers? So before I go to JSW, I think ABB में एक डाउन टिक आया था, बिकॉज ABB का ग्लोबल पेरेंट का नंबर्स आया था, तो उनका जो ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ था 2% था, और इंडिया का जो उन्होंने ऑर्डर बुक दिखाया था करीब 7% था। Yeah. सो दैट वे आई थिंक एक डिसअपॉइंटमेंट था कि बिकॉज इंडियन एंटिटी में सिर्फ 7% का ओवरऑल ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ है। बट आई थिंक एक जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो एबीबी जैसे स्टॉक में कैपेबिलिटी का नहीं है, वो बल्कि वैल्यूएशन का है। तो वैल्यूएशन इसके काफी एक्सपेंसिव है, बट स्टॉक हार्डली करेक्ट। तो आई थिंक जो भी थोड़ा बहुत करेक्शन देखा गया है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहने वाला नहीं है, बिकॉज आई थिंक केपेक्स साइकिल इन इंडिया इज हियर टू स्टे। So I think एक quarter का weakness may not or would not derail the uptrend in the ABB as a overall stock. But yes, correction पे stock लेना चाहिए, because ये stock काफी relatively काफी expensive है, even some of the expensive than some of the FMCG names. JSW स्टील के नंबर्स थोड़े स्टेडी थे। सो एक तो ये कि आपके जो स्टील प्राइसेस थे वो करीब या रियलाइजेशन था इसका करीब 1,000 से बढ़ा, बट इसके रॉ मटेरियल प्राइसेस अभी भी थोड़े कॉस्टली चल रहे हैं। तो उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो इनका जो एबिटा पर टन है वो 10,000 के नीचे गया है। लास्ट क्वार्टर में 11,000 था। वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी थी, तो चाहे वो आप स्टैंड अलोन लेवल पे देखें या कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें, तो दैट वे क्वार्टर एक स्टडी था। आई थिंक सीमेंट या स्टील दोनों कंपनीज के लिए Q2 ऑनवर्ड्स जो होगा वो क्वार्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज दैट इज व्हेन मार्जिन पिक्चर, जो करेक्ट मार्जिन पिक्चर है वो रिफ्लेक्ट होगी। Right. So till that time, it is more of what I call sideways movement is what I would expect in some of these counters. Okay, that's it. So I think Pankaj, you have covered almost everything in detail of जो भी न्यूज़ हुए थे। वही as usual hidden gem क्या है इस बार का जेम? शैल भी आपने दिया था तो न्यूज़ चैनल ले गए। I hope इस बार एक्सक्लूसिवली हमारे व्यूअर्स के लिए लेकर आए हो आप कुछ हिडन जेम। So एक कन्विक्शन आइडिया हमने निकाला है श्रीराम फाइनेंस पे। नाउ सी जैसे हमने अशोक लेलैंड के नंबर देखे, ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि सी साइकिल अच्छा करेगी। तो श्रीराम फाइनेंस जो है वो वहां पे नवंबर 2022 में इनकी 3 ग्रुप कंपनी थी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस और श्रीराम कैपिटल। ये तीनों को मर्ज करके एक आपने सबसे काफी बड़ी एनबीएफसी बनाई, जिसका ईवीएम करीब 1,85,000 था। Now, 1,45,000 crores of this AUM is auto side, जिसमें सीवी और यूज्ड सीवी साइड में ये काफी ज्यादा है। तो करीब इसका 80% जो AUM है वो सीवी हैवी है। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि आपकी रूरल इकोनॉमी या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिकअप होती है, तो इसका जो सीवी का AUM है उसका ग्रोथ अच्छा रहेगा। ओवरऑल AUM ग्रोथ जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 14-15% रहेगा, इनफैक्ट ग्रोथ ज्यादा भी हो सकती है। क्रेडिट कॉस्ट 2% के आसपास में रहने की उम्मीद है, एंड वैल्यूएशन 1.7 का है। ओवरऑल हमने 2 असाइन किया है। आरओए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंप्रूव होकर करीब 3% हो जाएंगे। तो आई थिंक ये कंपनी ओवरऑल शुड बेनिफिट फ्रॉम द अप ट्रेंड इन द सीवी साइकिल, बोथ न्यू एंड यूज्ड, and which is why I feel that overall the stock should do well with a target price of 2 to 5 zeros. So that way I think इस कंपनी को ओवरऑल साइकिल का बेनिफिट मिलना चाहिए अगले कुछ में। Absolutely. Okay, एक क्वेश्चन है चैट में, मैं ले लेता हूँ। There is a viewer asking कि can we add HDFC Bank at this level? बिल्कुल। आई थिंक लास्ट 2-3 साल में अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक में कुछ खास प्राइस परफॉर्मेंस नहीं है, एंड अगर आप और एडजस्टेड वैल्यूएशन देखते हैं एचडीएफसी बैंक का करीब 2.1 है।
So that way, I think this is also one of the few large caps जहाँ पे aggressively position ली जा सकती है, because I think banking as overall segment is looking very good. So that way, I think no major complaints with HDFC Bank as a overall. So that way, I think given that price performance नहीं है, plus valuation attractive है, plus I think it's a fairly big stock from an index perspective also. So since we are bullish on the market, we would expect it even HDFC Bank to do well. यहाँ पे हमारा लास्ट टारगेट प्राइस 2050 का था, तो आई थिंक इजीली इसमें आपको अच्छे गेन्स मिलने चाहिए आगे जाके। समवेयर अराउंड 1600 से भी अगर ले तो 30% अपसाइड हो जाता है एक तरह से देखा जाए जी तो बिल्कुल 20-25% आई थिंक 1700 के आसपास है रुपी, तो रियली गुड। पंकज मैं चाहते थे एक ही चीज पूछ रहा हूँ, 20,000 दिखा दो यार अगले हफ्ते प्लीज, दैट इज द ओनली रिक्वेस्ट, बाकी तो सब चंगा सी। तो गौरव, लॉट डिपेंड्स ऑन फेड का कैसे कमेंट आता है। आई थिंक फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक प्रॉब्ली मार्केट थोड़ा साइडवेज ही रहेगा, बट आई थिंक सेकेंड हाफ आवर सेंसेस की ओवरऑल जो फेड में एक्सपेक्टेशन है करीब 34 बिप्स का एक्सपेक्टेशन है। 80 बिप्स आप करोगे तो सेकेंड हाइक का एक्सपेक्टेशन उतना ज्यादा है नहीं। अगर फेड थोड़ा कंफर्ट देता है तो आई थिंक नेक्स्ट वीक यू शुड बी टचिंग 20,000, अदरवाइज आई थिंक प्रॉब्ली इट कुड टेक some more time, but I think 20,000 तो आगे आएगा ही। So that way I think चाहिए, वो तो आना ही है, बिकॉज लास्ट ईयर आपने 21,000 का टारगेट दिया था, हम ऑलमोस्ट वहां पे पहुंच गए हैं, एंड दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो हम 21,000 पे कवर करेंगे। सो थैंक यू पंकज फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मार्केट ट्राइब, इट वाज अ प्लेजर जो होस्टिंग यू एज यूजुअल। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइम विद पंकज। thank you. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from ICICI Direct.